हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का ए पार्ट, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। मीन्स हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है। आंसर है द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, it is slightly flattened at the north and south poles and bulges in the middle। मीन्स ये परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, फ्लैटेंड है, नॉर्थ और साउथ पोल से देखें तो थोड़ी पिचकी है एंड बल्जेस इन द मिडल। बी पार्ट है व्हाट इज अ ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? इट इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। सी पार्ट है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम वैल्यू देखें तो वो कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। डी पार्ट है व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हीट जोन्स अर्थ की कौन कौन सी हमने पढ़ी? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ई पार्ट है व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स क्या है? जितने भी सर्कल इक्वेटर से लेके पोल तक हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? जितनी भी लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक पहुंचती हैं उनको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो एफ पार्ट है वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। मतलब जो हमारी टॉरिड जोन है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है। तो पहले हम बताएंगे कि ये कहाँ पर है टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। The torrid zone receives the maximum amount of heat because it is present between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The sun is exactly over the head once a year on all the latitudes between these two tropics. अब आता है जी पार्ट। तो जी पार्ट है why it is 5:30 PM in India and 12 noon in London। मीन्स जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं तुम्हारी इंडिया में 5:30 टाइम क्यों होता है? तो इस फिगर में हम देखते हैं कि हमें ग्रीनविच लंदन दिखाया गया है, यहाँ पे नून है, ठीक है। तो जैसे ही हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारी साइड ईस्ट है और ये रही वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ जैसे जैसे चलते जाते हैं हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फ़र्क आता जाता है। तो अगर हम इंडिया पे देखें और लंदन का कंपैरिजन करें तो हमारा टाइम जो है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब वहाँ पे 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर कितने बजते हैं? 5:30। इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट। इट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 5:30 PM in India when it is 12 noon in London. सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर्स। ए पार्ट द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है? वो होती है 0 डिग्री। बी पार्ट है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। तो फ्रिजिड जोन कहाँ है? पोल के पास, इक्वेटर के पास या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो हम फिगर में देख सकते हैं फ्रिजिड जोन कहाँ है? लाइज नियर द पोल्स। सी पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360, 180, 90। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? एक साइड से भी 180 हैं, दूसरी साइड से भी 180 हैं, जैसे ये 30, 60, 90, 120। अब ईस्ट वाली साइड भी 30, 60, 90, 20, 180, 150 एंड 180। तो 180 एंड 180 टोटल हो जाता है हमारे पास 360। पार्ट डी द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। तो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम देखते हैं अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? ये है साउथ वाली साइड, तो सदर्न हेमिस्फीयर। ई पार्ट ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। तो ग्रिड क्या है? ये जो हमें फिगर्स दिखाई गई हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब इकट्ठी दिखाई जाती हैं तो जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं ग्रिड।
तो ग्रिड क्या आ जाएगा? इट इज़ a network of parallels of latitudes and meridians of longitudes. Question number 3 है fill in the blanks. A part, the Tropic of Capricorn is located at, आंसर आएगा 23.5 degree south. B part है the standard meridian of India is, तो standard meridian क्या है? 82.5 degree east. C part, the 0 degree is also known as prime meridian. D part, the distance between the longitudes decreases towards, तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, तो आंसर आएगा पोल्स. द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में है आर्कटिक सर्कल? तो वह हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ओके, थैंक यू.